व्हाट्सअप गाइस, यूनिवर्सिटी या आतंक का अड्डा अल फला यूनिवर्सिटी एक्सपोज्ड। दिल्ली लाल किला के ऊपर जो भी हुआ था उसके ऊपर आरजे रौनक की प्रॉपर वीडियो है। देखते हैं क्या है पूरा मामला। 1 2 3 गो। दोस्तों, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है यानी उमर, उसका कनेक्शन अल फला नाम की यूनिवर्सिटी से आया। देश में बाकी जगहों पर जो आरोपी डॉक्टर्स पकड़े गए, कहीं ना कहीं उनके भी तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मिल रहे हैं। और अब खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि 2008 में अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी था शादाब बेग, उसने भी अपने बीटेक की डिग्री इसी यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। यानी देश के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो देश की राजधानी के इतने करीब है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर से इतने लोग निकल रहे हैं जिनका कनेक्शन आतंक से है। बताइए, दिल्ली धमाके में अल फला यूनिवर्सिटी के तार इस गहराई से देश की जांच एजेंसियों ने छाने हैं और निकाले हैं, जिसके बाद से देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी एक भूचाल आ गया है। सवाल उठ रहा है, हरियाणा के फरीदाबाद में हाल ही में गंभीर आरोपों और खुलासों के बाद यूनिवर्सिटी केंद्र में आई। जांच एजेंसियां, खासकर एनआईए और ईडी ने इस यूनिवर्सिटी पर मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी मान्यता और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए। ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है और यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर छापे भी मारे गए हैं। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद फरीदाबाद के रहने वाले हैं। कई सारे बिजनेस चलाते हैं उनके। वो एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी की फील्ड में भी एक्टिव थे। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें यह पाया गया है कि साल 2018 से 2024 के बीच लगभग 415 करोड़ रुपयों की फंडिंग की गई, जो मुख्यतः छात्रों को ठग कर और फर्जी मान्यता के दावे के जरिए जुटाई गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि जावेद सिद्दीकी ने फीस और बाकी धनराशि को यूनिवर्सिटी के अलावा पर्सनल और बाकी कामों में भी डाइवर्ट किया, जिसकी गहन जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे यूनिवर्सिटी की आपराधिक साजिश को लेकर कई दस्तावेज जमा करने के लिए भी समन भेजा था, जहां सारे तार दिल्ली धमाके से जुड़ते हैं। अल फला यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर ईडी समेत कई एजेंसियों ने छापेमारी की और जांच अभी भी जारी है। अब इस यूनिवर्सिटी के कारनामे भी सुन लीजिए। खुफिया और पुलिस जांच में यह सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में कुछ डॉक्टर्स और एम्प्लॉइज जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। खास तौर पर डॉक्टर उमर, जो दिल्ली लाल किले धमाके का मुख्य आरोपी है। इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था ये आदमी। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 को आतंकी मीटिंग का केंद्र बताया गया है, जहां धमाके की प्लानिंग की जाती थी और विस्फोटक सामग्री भी तैयार होती थी। जांच में भी पता चला कि यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की लैब से केमिकल चोरी करके विस्फोटक बनाए गए थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने झूठे दावों के माध्यम से मान्यता प्राप्त होने का भ्रम भी फैलाया और छात्रों से भारी फीस भी वसूल की, जिससे कुल 415 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड का भी खुलासा हुआ है। अब दोस्तों बात हो रही है अल फला यूनिवर्सिटी की कि कैसे यूनिवर्सिटी ने झूठे तरीके से दावा किया कि उनके पास यूजीसी अधिनियम की आवश्यक मान्यता है, जबकि ऐसा नहीं था। आतंक से जुड़ी नकली वीडियो और कई संदिग्धों के गायब होने की भी खबरें हैं, जिनका यूनिवर्सिटी से कनेक्शन जांच का हिस्सा है। अब एक वीडियो रिसेंटली और सामने आई, जिसको लेकर बवाल मच गया। अल फला यूनिवर्सिटी का आतंकी और दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसकी कट्टरपंथी और जिहादी सोच साफ दिख रही है। इस वीडियो में उमर ने धमाके से पहले अपनी मेंटालिटी और नफरत भरे विचारों को जाहिर किया। वो वर्ल्ड जिहाद के लिए तैयार दिख रहा था और इस वीडियो से पता चलता है कि किस तरह से उसे ब्रेन वॉश किया गया। इसी यूनिवर्सिटी में आतंकी गतिविधियों का नेटवर्क भी एक्टिव था, जहां लड़कों को, यंगस्टर्स को जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने इस वीडियो को केस के सबसे अहम सबूतों में रखा। इस वीडियो के माध्यम से उमर और उसके साथियों की योजना, उसकी मानसिकता, उसकी सोच और उसके नेटवर्क की जानकारी सामने आई है। अब यहाँ 3 इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि देश यूजीसी मान्यता देने से पहले क्या देश के अंदर यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन कोई जांच करता है? नहीं। ये तो दिल्ली धमाके हुए तब जाकर पता चला कि देश के अंदर एक आतंकी यूनिवर्सिटी चल रही है, वो भी राजधानी से इतने नजदीक। ऐसे में क्या ही उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सिर्फ ऑफिशियल पेपर्स ही नहीं, बल्कि ऑन ग्राउंड क्लियरेंस और बाकी बैक एंड चेकिंग भी की जाए? वहीं क्या यूजीसी इसमें दोषी नहीं है क्या? बताइए। दूसरा अहम सवाल यह है कि इस यूनिवर्सिटी के बनने से लेकर अब इस ब्लास्ट के होने तक क्या पुलिस, प्रशासन और सरकारें जिम्मेदार नहीं है इसकी? क्या एक धमाके के इंतजार में प्रशासन बैठा हुआ था? अब इसकी जांच में पता चला है कि इस यूनिवर्सिटी को बने हुए सालों हो गए, लेकिन फर्जी दस्तावेज देकर इसे स्थापित किया गया। अल फला यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1997 में अल फला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी, जिसे अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता था। इस कॉलेज को 2014 में हरियाणा विधानसभा ने विशेष अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया। 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। यूनिवर्सिटी का कैंपस जिस जिले में है, जिस गांव में है, लगभग 70-78 एकड़ में फैला हुआ है। शुरुआत में ये मेडिकल, इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल कोर्स चलाने लगी थी। आरोप है कि इन्हें मुफ्त या सरकारी खर्च पर दिया गया था, जो दिल्ली के नजदीक एक प्राइम लोकेशन थी। यूनिवर्सिटी पर बाद में ये आरोप लगे कि उन्होंने गांव के कुछ पारंपरिक रास्तों और सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर लिया। सोच कर देखिए, देश के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, राजधानी के दिल्ली के इतने नजदीक, और सब इतने आराम से हो रहा था।
और दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इस देश के अंदर करप्शन का जाल सरकारी बाबुओं के टेबल पर इतना फैल चुका है कि खुद सरकार मजबूर है? क्योंकि कहीं से भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि इतने बड़े सिस्टम में किसी को यह पता ही नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी इतने सालों से फ्रॉड कर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी के वायरल वीडियो के बाद से टीवी चैनलों पर एक अलग डिबेट हो रही है। इसमें कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले में इस वीडियो को नहीं चलाना चाहिए था, ये गलत संदेश देता है। भाई साहब, कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान? उधर इस यूनिवर्सिटी के लोग धमाका कर रहे हैं, बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो दिखाने से प्रॉब्लम है। बताइए, जनरली देश के अंदर गलत करने वाले को दोषी बोला जाता है, यहाँ गलत दिखाने वाले को दोषी बोला जा रहा है। वाह! अब आप सोचिए कि देश के अंदर एक कौन सी मेंटालिटी है जो इस बात को लेकर इनसिक्योर है कि भाई साहब हम किसी बीमारी को मानेंगे ही नहीं, हमको सोल्यूशन सारे बताने हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। कोई कह रहा है सरकार की गलती है, कोई कह रहा है नहीं इतने सारे स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मेरा सवाल है कि भाई साहब आप पहले किसी बीमारी को मानो तो सही कि बीमारी है। देश के अंदर आतंकवाद को लेकर सबसे पहला एंगल और डिफेंसिव तर्क यही दिया जाता है कि इसको धार्मिक एंगल मत दीजिए। अच्छा चलो, जनता धार्मिक एंगल नहीं देगी चलेगा, लेकिन जिसने बम फोड़ा, बम के साथ उड़ गया, उसने खुद एक बढ़िया सी वीडियो बनाकर इसको धार्मिक एंगल दे दिया है। ब्रो हेलो, ऐसे में सिस्टम और सरकार भी जरा ये बताए कि आतंक के खिलाफ आपकी तैयारी क्या है बॉस? पाकिस्तान को कोस देना और पाकिस्तान के टुकड़े करवा देना, ये बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं और हम मानते हैं कि एक दिन ऐसा होगा भी, लेकिन साथ में हमको अपनी फॉल्ट लाइंस भी तो देखनी पड़ेगी। इस देश के अंदर आतंकी हमला होता है तब पता चलता है कि देश में पाकिस्तानी लड़के सरकारी दफ्तरों में बाबू बनने के लिए पेपर्स दिए बैठे हैं, एग्जाम दिए बैठे हैं। इस देश में एसआईआर की घोषणा होती है तब पता चलता है कि गुलशन कॉलोनी में 95% से ज्यादा आबादी अवैध है। इस देश में जब धमाका हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि देश के अंदर एक पूरी यूनिवर्सिटी ही ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों को अपने साथ रखी है। बताइए, आखिर वो एंड की लकीर तो खींचो भाई, जहां हमको ये पता चले कि आतंकवाद का मूल जड़ है क्या। आप किसी स्टूडेंट को ब्रेन वॉश बता दो जबकि वो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, और एक डॉक्टर को कैसे डिफेंड करोगे भाई साहब? वो क्या मानसिकता है, वो क्या सोच है जो एक डॉक्टर को आतंकी बनने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए इस हद तक मोटिवेट कर देती कि वो पूरा शहर और पूरा देश उड़ाने की प्लानिंग कर जाए? बताइए, कमेंट करके बताइए किसी के पास अगर इसका जवाब है तो। सब मिलाकर दोस्तों बात यह है कि इस देश को अब इन कमियों पर बात करनी पड़ेगी, फॉल्ट लाइंस पर बात करनी पड़ेगी। इस देश का कॉमन मैन कितना सफर कर रहा है देखिए, महंगाई में सरवाइव करता है। यही कॉमन मैन रोज बसों और ट्रेनों में धक्के खाता है, आधे पेट सोकर पूरे परिवार को पालता है, और तो और ट्रैफिक चौराहे पर भी 100 रुपया देकर इसे अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ किसी सरकारी ऑफिस में बैठा कोई करप्ट अफसर फाइलों को अदला बदली करके दबा के एक ऐसी यूनिवर्सिटी को अप्रूव कर देता है जो ऐसे डॉक्टर्स बना रही है, ऐसे आतंकी बना रही है। और जब वही कॉमन मैन राह चलते किसी ऐसे आतंकी हमले का शिकार हो जाए तो जवाबदेही किसकी बनती है? ऊपर से नीचे तक हर किसी की जवाबदेही बनती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। सेफ रहिए, सुरक्षित। इजी वो है कि तुम बाहर के दुश्मन है, उनसे इतना वो नहीं है, और डिबेट पे ना बाहर के आएंगे टाइम, जो तुम्हारे घर में है वो किस टाइम क्या कर देंगे, वो ज्यादा रिस्की चीज है, क्योंकि इनको बोया जा रहा है, चाहे ब्रेन वॉश वाला कुछ कर, लेकिन एक जो डॉक्टर है प्रोफेशनल, और ये ऐसा नहीं है कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले ब्लास्ट से और इन्होंने वो कर दिया रहा ना, कब से सालों की ट्रेनिंग है, सब और वही मैं कह रहा हूँ ना कि तार हल्के फुल्के नहीं होंगे कि 2-4 लोग थे, ये अंदर बहुत बड़ा लेवल पर गिरोह चल रहा होगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जो अभी अंडरग्राउंड हो गए होंगे या फिर जो अभी बिल्कुल साइलेंट हो गए होंगे। अगर एक यूनिवर्सिटी उसका ओनर ये सब है तो सोचो किस लेवल तक फैला हुआ है ये सब। भाई बहुत बड़े लेवल की साजिश है ये, और गढ़ समझ रहे हो ना आप कि मतलब मैं तो ये कहूँगा दिन दहाड़े चला रहे हैं एक तरीके से, किसी को भनक ही नहीं लग रही है क्या हो रहा है वहां पर। और ये साल 2 साल का नहीं है, काफी लंबे टाइम से चल रहा होगा ये मतलब इट्स हाई टाइम मुझे लगता है कि ना। पता है क्या, नहीं वो भी मैंने एक चीज देखी है, जैसे भी कहाँ के हुए थे वो, हरियाणा में भी एक जगह हुआ था, अरे जो दंगे नहीं हो गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो मतलब सबको पता है कि वहां पे ऐसी चीजें होती हैं, पाई जाती हैं या क्या है, जब तक वहां कोई बड़ी वारदात नहीं होती ना तब तक वो रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं सब, फिर एकदम से आएंगे यहाँ भी रेड करो, ऐसे करो वैसे करो। जब वो अभी बीच में वो बांग्लादेशी वाला सब कुछ शुरू हुआ था, धीरे 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 एकदम से वो पकड़ा, फिर वो धीरे धीरे स्लो हो गया। और मैंने जब ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी बोला था कि इतने, अब बोला था ना कि भी पॉज हुआ है, रुका नहीं है, मैंने कहा इतना पॉज में वो मरे हैं ना, इतने वो 500 और पैदा करके नए खड़े कर दे, उन्होंने कर दिया। देख लो स्लीपर सेल ही तो है 6 महीने के अंदर, स्लीपर सेल ही तो ही है। आप लोग पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।